आज सिक्किम में है। नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा कहाँ में है? जिलेपला दर्रा से ही आपको तिस्ता नदी निकलती है। जिलेपला से कौन नदी निकलती है? तिस्ता नदी निकलती है। आपको बता देना है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वतमाला है? नर्मदा पश्चिम को बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। लंबाई 1312 किलोमीटर है। धुआंधार जलप्रपात है। और क्या है? कपिल धारा है, दूध धारा है, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर डैम भी है। गुजरात का लाइफलाइन भी है। क्या बोल रहे थे आंसर आप लोग? सतपुरा। ठीक है। और नर्मदा ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहती है। आपको बता देना है पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी ताप्ती है। आप बताओ ताप्ती कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी मुल्ताई की पहाड़ी, मुल्ताई की पहाड़ी बैतूल जगह है। जगह का नाम है बैतूल, मध्य प्रदेश। मुल्ताई की पहाड़ी और बैतूल जगह है। मुल्ताई की पहाड़ी जो सतपुरा के पूर्वी हिस्सा है। क्या सतपुरा का पूर्वी भाग का हिस्सा है? आप बताओ सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। धूपगढ़ की ऊंचाई शायद 1350 मीटर है। ऊंचाई 1350। ये किस पहाड़ पर है? तो महादेव पहाड़ पर है। पर्वतमाला होगा सतपुरा। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी या मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ की चोटी है। ऊंचाई 1350 है। यह सतपुरा पर्वतमाला के महादेव पर्वत पर है। सतपुरा पर्वतमाला के महादेव पर्वत पर है। आप बताओगे उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदान को क्या बोलते हैं? बुग्याल या पयार बोलते हैं। बुग्याल या पयार बोलते हैं। उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल या पयार बोलते हैं। आप बताओगे कयाल क्या है? ठीक है। केरल में छोटे छोटे लेगून झील को कयाल बोलते हैं। केरल में छोटे छोटे लेगून झील को कयाल कहते हैं। लेगून झील का निर्माण समुद्री पानी से होता है। लेगून झील का निर्माण कहाँ से होता है? समुद्री जल से होता है। आप बताओगे कश्मीर के करेवा मिट्टी में किसकी खेती होती है? जाफरान की फार्मिंग होती है। कश्मीर के करेवा मिट्टी में जाफरान की फार्मिंग होती है। आप बताओगे जाफरान मतलब केसर। जाफरान की फार्मिंग करने वाला दूसरा भारतीय स्टेट का नाम बताइए। ये सिक्किम है। जाफरान की फार्मिंग करने वाला सेकेंड इंडियन स्टेट का नाम है सिक्किम। वन जॉब वन फैमिली वाला भी पहला स्टेट है। देश का पहला जैविक स्टेट भी है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। चलो आप लोग बता देना भारत के सबसे दक्षिणी पर्वतमाला का नाम बताइए। कार्डेमम है। भारत के सबसे दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ी है। उसके इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी है। आप बताओगे बी का क्वेश्चन होगा कार्डेमम की पहाड़ी के ठीक उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम पहाड़ी के ठीक उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? ठीक अन्नामलई का। कार्डेमम के ठीक उत्तर में अन्नामलई है। कार्डेमम के ठीक उत्तर में अन्नामलई है। और अन्नामलई के ठीक उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ी है। आप बताओगे अन्नामलई के ठीक पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? देखो अन्नामलई के उत्तर में नीलगिरी है। अन्नामलई के दक्षिण में आपको कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी है।
और सॉरी और इसके पूर्व की बात करता हूँ। बताओ भी, जो पालनी की पहाड़ी है, अन्नामलई के पूरब में पालनी की पहाड़ी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। ऊंचाई 2695 मीटर है, जो अन्नामलई की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी होगा, उसका नाम है दोदा बेटा, 2637 मीटर ऊंचा है। ये नीलगिरी का है। किसका है? नीलगिरी का है। बताओ, विश्व की सर्वाधिक तीव्रतम ढाल वाली चोटी का नाम बताओ। राकापोशी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी का नाम है राकापोशी, जो लद्दाख श्रेणी में आता है। राकापोशी लद्दाख श्रेणी में आता है। राकापोशी जो है ना, वो लद्दाख श्रेणी में काउंट होता है। आप बताओ, हिमालय के नवीनतम श्रेणी का नाम बताइए। शिवालिक है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, उसके ठीक दक्षिण में बृहद या सर्वोच्च हिमालय है, तो उसके ठीक दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय है, सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। बताओ, हिमालय का उत्तरी हिस्सा कैसी है? हिमालय का उत्तरी हिस्सा कैसी है? अवतल है। हिमालय देखो ऐसे धंसा हुआ, ऐसे देखो, ये ट्रांस हिमालय है, बृहद सर्वोच्च है, लघु या मध्य है, ये शिवालिक है। देखिए ये धंसा हुआ है, उत्तरी हिस्सा अवतल है, इसका दक्षिणी हिस्सा क्या है? उत्तल है। बताओगे, इलायची की पहाड़ी का विस्तार किन 2 राज्यों में? ठीक है, इलायची की पहाड़ी का विस्तार केरला और तमिलनाडु में है। इलायची की पहाड़ी का विस्तार केरला और तमिलनाडु में है। हिमालय का पाट अराकाम योमा किस देश में? म्यांमार। हिमालय का पाट बाबू देखो, ये म्यांमार है। हिमालय ऐसी आई है, ऐसे ये म्यांमार, यहाँ पे अराकाम योमा हिमालय का पार्ट है। आप बताओगे, केरथर पर्वतमाला कहाँ में? केरथर पर्वत पाकिस्तान। केरथर, सुलेमान और हिंदूकुश। केरथर, सुलेमान और हिंदूकुश जो है ना, ये तीनों पाकिस्तान और हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? देखो हिमालय ऐसे है, ऐसे होगा पूरा में। ये हिमालय है, ये अराकाम योमा है, इधर कीर्थर हो गया, सुलेमान हो गया और हिंदूकुश हो गया। पाकिस्तान इलाका में। बताओगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु किस पर्वत पर होता है? नीलगिरी पर होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान नीलगिरी पर होता है। नीलगिरी भारत का पहला जैवमंडल आर्थिक क्षेत्र है। इसका घोषणा कब होता? 1986 में होता है। आप बताओगे, हिमालय का औसत ऊंचाई यानी बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय कह लो, सर्वोच्च हिमालय कह लो या बृहद हिमालय कह लो या महान हिमालय कह लो, इसका औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? बताओ आप लोग। 1600 को उल्टा बोल दिया आप लोग, 6100 होगा। 6100 मीटर है। बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय का औसत ऊंचाई 6100 है। 6100 है। ऑक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का भाग है। वो चाइना भले कब्जा किए हुए, लेकिन अपना इंडिया का हिस्सा है ना।
नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है ना? ये किसका भाग है? ठीक है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में? लिपुलेख हो गया, माना हो गया और नीति दर्रा, ये सभी उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा कहाँ में? एचपी में है। रोहतांग दर्रा एचपी में है। और सिपकिला दर्रा से कौन सी नदी आती है? ठीक है, सिपकिला दर्रा से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में। आप बताओगे अंडमान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? सैंडल मत बोलो, सैडल पीक है। ऊंचाई 738 मीटर है। ऊंचाई 738 मीटर है। किसका दूसरा नाम केप कोमोरिन है? केप कोमोरिन जो है ना, किसका दूसरा नाम है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और कन्याकुमारी दूसरा नाम केप कोमोरिन है। कन्याकुमारी का नाम क्या है? केप कोमोरिन है। वहीं पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी है। आप बताओगे किस महासागर का रत्नाकर भी नाम है? ठीक है, हिंद महासागर का दूसरा नाम है रत्नाकर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम बताओ। सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा भी है और सबसे बड़ा भी है। बताओगे भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान? हिमिस है। भारत का सबसे बड़ा भी है और सबसे ऊंचा भी है। भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है हिमिस, जो लद्दाख में है। और सबसे कम वर्षा भी लद्दाख में होता है। लद्दाख को शीत मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। भारत में 2 मरुस्थल है, शीत रेगिस्तान लद्दाख है और दूसरा थार रेगिस्तान राजस्थान है। बताओगे आप लोग सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान का नाम बताइए। थार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान का नाम है थार रेगिस्तान, राजस्थान में। और थार रेगिस्तान का विस्तार पाकिस्तान में भी है बाबू, कितना जान लीजिए। आपको बता देना है अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। देखो यहाँ पर थोड़ा मैप में देख लो। देखो ये अरावली इधर है, इधर जो है इधर देखो ये विंध्याचल है ये। यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो मालवा का पठार। तो ये विंध्याचल और अरावली के बीच में कौन है? मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार कहाँ में है? मौ से मालवा, मौ से मध्य प्रदेश। मालवा का पठार पूछता है मालवा का पठार कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी है। अगर परफेक्ट लोकेशन पूछेगा तो पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा का पठार, मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। आप बताओगे थार रेगिस्तान राजस्थान किस हिस्सा में? पश्चिमी हिस्सा में। जैसलमेर का इलाका जो है ना, वहां पे थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान राजस्थान के बिल्कुल पश्चिमी हिस्से में। ये देखो ये हिस्सा में, ये जैसलमेर का इलाका, ये देखो पूरा रेगिस्तान ही है, पूरा रेत है।